शहर के बाहर चले, शहर के बाहर गाड़ी मंगवाओ, गाड़ी पे डालो। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पे हम कहेंगे तो बहुत ही धीमी गति से है। उनको वो चीज़ें दिखाई देती है, जैसे एक तरफ हम सरकार कहती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो वो छीनने में वो तैयार है। पर जो म्यूनसिपैलिटी का मेन कार्य है स्वच्छता, जिस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसकी तरफ म्यूनसिपैलिटी का कोई ध्यान नहीं है। और मोर ओवर हमारे शहर में बाहर से आके अगर कोई गंदगी डालेगा तो उसकी तरफ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। पर आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर कुछ लोग आके बैठे हैं, और ये पिछले अभी आप अगर बोलो 2-4 महीने से नहीं है, पिछले 1.5-2 सालों से बैठे हुए हैं। और इसके लिए हर बार म्यूनसिपैलिटी को बताया गया है कि अगर लोग ऐसी जगह पे आते हैं तो उनको टाउन से बाहर रिहैबिलिटेट किया जाए। और वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, बट अगर आते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए तो उनको थोड़ा सा बाहर, अगर शहर के बीच में ही ऐसे गंदगी डालेंगे, अब आप ये इसके मंदिर के सामने ये कुकिंग भी कर रहे हैं, वॉशरूम भी उस नाले को बना रखा है, और जो गंदगी ये डेली टू डेली है वो भी उस नाले में डाल रहे हैं। तो जो लोग मंदिर में आते हैं वो किस भावना से आएंगे, किस श्रद्धा के साथ आएंगे? तो मतलब कि म्यूनसिपैलिटी की अगर आप बोलें तो कहीं मकान बन रहा है तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, पर जो गंदगी है उसकी तरफ म्यूनसिपैलिटी विभाग के जितने भी मैं कहती हूँ कर्मचारी हैं और भी कोई हैं, वो उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता, या शायद उनको इस तरफ काम करना ही नहीं है, मैं यही मानती हूँ। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से ये माना जाता है कि यहाँ से लोगों ने द्वारा जो है शिकायतें भी की गई, और जिस तरह आपने बताया कि आपने भी इसके बारे में नगर परिषद से बात की थी, परंतु आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जो उपराज्यपाल है उनका दौरा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को हाथ चुका है। देखिए, पहले तो हर शहर में यही होता है, जब कोई बड़े गणमान्य लोग आते हैं, चाहे MP आए, MLA आए, CM आए, तो इस स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाता है। और जो आम जनता जो रहती है उनको तो निगलेक्ट ही किया जाता है, क्योंकि उनको स्वच्छता चाहिए ही नहीं। सिर्फ अगर LG साहब 2 घंटे के लिए आ रहे हैं तो स्वच्छता उन्हीं को स्वच्छता दिखानी है, बाकी जनता की तो किसी को चिंता नहीं है, चाहे बीमारियां फैले, चाहे कुछ हो जाए। पर बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी की निग्लिजेंसी है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये देखना चाहिए। हमारे EO साहब जो हैं, हम देख रहे हैं, उनका कार्यप्रणाली देख रहे हैं, काफ़ी तरीके से वो कर रहे हैं, तो इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया, क्यों नहीं जा रहा? ये मैं परसों एक्चुअली EO म्यूनसिपैलिटी को बता के आई थी कि ये अच्छा नहीं लगता है। जब आपने एक चीज़ बनाई है, स्टैंड बनाया है, वहाँ पर कुछ और लोग रह रहे हैं और जिनके लिए वो बनाया है वो वहाँ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आपका क्या फ़ायदा इन सबको बनाना? ऐसे ही जो पैसेंजर शेड हैं शहर में और भी हैं, जिन पर ऐसे ही प्रवासी लोगों द्वारा जो है वो कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन इस पर सख्त कदम क्यों कोई वो क्यों नहीं उठाती, ये उनको बोलना चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, इन लोगों को थोड़ा सा बात करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि 370 हट गया है और 370 में कोई भी आके कोई भी हमारे शहर में गंदगी डाले, तो वो 370 का तो मकसद नहीं था, वो तो उसका कुछ और मकसद था। अगर वो हम इन चीज़ों को ये ले लेंगे और कोई बोलेंगे नहीं, तो फिर तो मैं कहती हूँ जो हर सीट पे जो नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे, सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है, उन अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे तो हमारा शहर बेटर होगा। क्योंकि हमें अपने शहर के प्रति हम अगर जिम्मेदार हैं, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और म्यूनसिपैलिटी की बात है, ज़रूरी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो, पर वो ऑफिसर्स हैं, उनकी अपनी ड्यूटी 24/7 है, उनको ये अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए।